गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम यूएनओ के सचिवालय का स्टडी करेंगे। यूएनओ के 6 प्रमुख अंगों में से सचिवालय एक महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं, किंतु सचिवालय के साथ ये बात नहीं है। यूएनओ के सचिवालय में स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं। परिणाम स्वरूप यह एक परमानेंट संस्था है जिसका काम कंटिन्यू चलता रहता है। इसकी इम्पोर्टेंसी के विषय में ये कहा जा सकता है कि यूएनओ के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के नियतकालीन अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी एवं शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यह केंद्र बिंदु है। इसके अभाव में संपूर्ण यूएनओ सूचना व सहयोग के केंद्रों से वंचित हो सकता है। यूएनओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सचिवालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके संदर्भ में हम बात करें तो सचिवालय यूएनओ का एक प्रशासनिक अंग है। सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। महासचिव संघ का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। जनरल असेंबली के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद एवं आवश्यकता अनुसार यूएनओ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी अपॉइंट करने का काम करता है। वे सभी सचिवालय के ही भाग होते हैं। इनकी नियुक्ति तथा सर्विस कंडीशंस, सर्वोच्च विचार, कार्यक्षमता, योग्यता एवं ईमानदारी के उच्चतर स्तरों पर इनके अपॉइंटमेंट किए जाते हैं और इनकी नियुक्ति में यथासंभव भौगोलिक आधार को भी पर्याप्त रूप से इम्पोर्टेंस दी जाती है। इस बात का उपबंध चार्टर में विशेष रूप से किया गया है कि न तो महासचिव और न ही कर्मचारी वर्ग किसी राज्य से अथवा संघ से बाहर किसी दूसरे अधिकारी से अनुदेश मांगेंगे और न ही वे प्राप्त करेंगे।
अपॉइंटमेंट की नियुक्ति के पश्चात अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी व अधिकारी विश्व के नागरिक हो जाते हैं और वे केवल विश्व संस्था के प्रति ही निष्ठावान होते हैं। यूएनओ के अंतर्गत सचिवालय का अत्यधिक विस्तार हुआ है। प्रारंभिक समय में इसके कर्मचारियों की संख्या लगभग 1000 हुआ करती थी। वो आज जाकर के लगभग 9000 से अधिक कर्मचारी नियमित बजट के अंतर्गत नियुक्ति पाकर यूएनओ के मुख्यालय और संघ के अन्य केंद्रों पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सचिवालय यूएनओ का एक बृहद प्रशासनिक तंत्र है जिसे 8 विभागों में संगठित किया गया है। फर्स्ट है सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, दूसरा है आर्थिक विभाग, तीसरा है सामाजिक कार्यों का विभाग, चौथा है न्याय क्षेत्रों में सूचना का विभाग, पांचवा है सार्वजनिक सूचना विभाग, 6 है सम्मेलन व सामान्य सेवा विभाग, 7 है प्रशासनिक तथा वित्तीय सेवा विभाग और 8वां है विधि विभाग। प्रत्येक का एक अध्यक्ष एवं एक उप महासचिव होता है। उप महासचिव के नीचे एकाधिक उच्च पदस्थ निदेशक होते हैं। उप महासचिव की अपॉइंटमेंट महासचिव के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्तियों का आधार इनकी कार्यक्षमता, योग्यता एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है। इनकी अपॉइंटमेंट करते समय जनरल सेक्रेटरी को यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि यथासंभव विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं सचिवालय के प्रमुख पदाधिकारी महासचिव के बारे में। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है जिसके शीर्ष बिंदु पर महासचिव का पद एवं उसका कार्यालय है। यह केवल सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं है, संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जा सकता है। उसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कह सकते हैं। यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि राष्ट्रसंघ के निर्माताओं ने महासचिव को बहुत अधिक अधिकार प्रदान नहीं किए थे। वे अपने विवेक का बहुत कम प्रयोग करने के लिए अधिकृत थे। राष्ट्रसंघ में महासचिव को अधिकतर प्रशासकीय अधिकार ही उपलब्ध थे। द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर जब नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण की चर्चा होने लगी तब महासचिव को व्यापक अधिकार दिए जाने पर सक्रिय रूप से विचार किया गया। यूएनओ के अंतर्गत महासचिव की स्थिति तथा अधिकार राष्ट्र संघ के महासचिव से कहीं महत्वपूर्ण है। यह न केवल सामान्य प्रशासकीय कार्य करता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा परिषद के सामने किसी भी ऐसे मामले को ला सकता है जिसके कारण उसकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए भय उत्पन्न हो सकता हो। अपने इस अधिकार के आधार पर
यूएनओ का महासचिव अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में महत्वपूर्ण योग देता है। वर्तमान समय में यूएनओ का महासचिव पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस को बनाया गया है। गुटेरेस ने बान की मून की जगह ली है। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ चीफ का कार्यभार संभाला है एवं इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 तक का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने बढ़ा करके दूसरा कार्यकाल भी इनको सौंप दिया गया है। दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 22 से 31 दिसंबर 2026 तक का होगा। इस प्रकार एंटोनियो गुटेरेस दूसरे कार्यकाल को संभालेंगे। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के तौर पर भी काम कर चुके हैं। महासचिव के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रमुख कार्य निम्न बताए जा सकते हैं। प्रथम है, वह सामान्य प्रशासन को देखता है। महासचिव संस्था का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद एवं न्याय परिषद की सभी बैठकों में पार्टिसिपेट करता है तथा वह सभी कार्य संपादित करता है जो अन्य अंगों द्वारा इसे सौंपे जाते हैं। महासचिव संस्था के कार्य की एनुअली रिपोर्ट महासभा को प्रेषित करता है। वास्तव में महासभा का वार्षिक अधिवेशन महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से प्रारंभ होता है। महासचिव का दूसरा महत्वपूर्ण तकनीक संबंधी कार्य है। महासचिव तकनीक कार्य भी संपादित करता है। ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद तथा न्याय परिषद द्वारा सौंपे जाएंगे। इन अंगों द्वारा सौंपे गए टेक्निकल वर्क को भी महासचिव संपादित करता है। टेक्निकल कार्यों में लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों पर स्टडी करना, रिपोर्ट एवं सर्वेक्षण आदि शामिल हैं। महासचिव का तीसरा महत्वपूर्ण काम सचिवालय का प्रशासन देखना है। महासचिव सचिवालय का प्रमुख पदाधिकारी होता है। सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण दायित्व उस पर ही होता है। वह महासभा द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट करता है। यदि फाइनेंशियली वर्क के बारे में देखें तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व जनरल सेक्रेटरी का ही होता है। वह यूएनओ का बजट तैयार करता है, जिसे बजट सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। विशेष उद्देश्य अभिकरणों तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के बजट पर भी उसकी पैनी नज़र रहती है। वह यूएनओ की सभी निधियों का अभिरक्षक
और उनके व्यय के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। महासचिव का अगला कार्य संपूर्ण राष्ट्र संघ के लिए अपना प्रतिनिधित्व करना है। संपूर्ण राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है जो संघ के एक अभिकर्ता या एजेंट के रूप में कार्य करता है। विभिन्न अभिकरणों एवं सरकारों के साथ बातचीत में वह संघ का रिप्रेजेंटेशन करता है और संघ की ओर से करार या समझौते करता है। यदि महासचिव के पॉलिटिकल वर्क के बारे में देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी संपादित करता है। महासचिव किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का व्यापक ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विषय में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बने रहने में संकट उत्पन्न हो रहा हो। इस शक्ति तथा कुछ अन्य कारणों से महासचिव संयुक्त राष्ट्र का प्रधान राजनीतिक अभिकर्ता बन गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की राजनीतिक भूमिका का इतना अधिक विकास हुआ है कि न केवल यूएनओ के अंतर्गत यह पद राष्ट्र संघ में इस पद की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। अब अपन महासचिव के रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो महासचिव का पद यूएनओ में अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। उसे केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन ही नहीं करना पड़ता अपितु राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना पड़ता है। उनका कार्य उतना ही विशाल है जितना वह उसे बना सकता है। उसकी भूमिका उतनी ही व्यापक है जितने कि उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जितनी उसमें योग्यता और क्षमता है। यदि प्रशासनिक कार्यों में उसकी भूमिका एक आरंभक जैसी है तो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी भूमिका मध्यस्थ, वार्ताकर्ता और मैत्रेय निर्माता के समान है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का यूएनओ के सचिवालय और महासचिव का टॉपिक। थैंक यू।